अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे व्हाट इज़ डायरिया। डायरिया क्या है? इसके बारे में आप लोगों के साथ फुल डिटेल शेयर करूँगा। इसकी सिम्पटम्स, इसका ट्रीटमेंट और डायरिया क्या है, इसके बारे में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। डायरिया, व्हाट इज़ डायरिया? Diarrhea is a loose, water stool 3 or more times a day. Diarrhea be acute, persistent or chronic. डायरिया क्या है? डायरिया वाटर स्टूल होता है जब इंसान को दिन में 3 or 4 टाइम्स ये होता है, तो इसको हम डायरिया कहते हैं। जब इंसान को दिन में 3 या 4 मरतबा वाटर स्टूल होता है, तो इसको हम डायरिया कहते हैं। डायरिया एक ख़तरनाक बीमारी है। जब इंसान को डायरिया हो जाता है, तो इंसान के वजूद से दम निकल जाता है, इंसान बहुत कमज़ोर कर देता है। ये बहुत एक सीरियस बीमारी है। इसके साथ मजाक ना करें। अगर आप लोगों को डायरिया हो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें और ट्रीटमेंट करवाएँ उससे। तो आप लोगों को जो ये डायरिया होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा इसका ट्रीटमेंट, सिम्पटम्स, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को डायरिया हो तो घर बैठे-बैठे आप लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप लोगों को दिन में स्टूल वाटर यानी वाटर स्टूल होता है 3 or 4 टाइम्स, तो इसको हम डायरिया कहते हैं। अगर इसकी सिम्पटम्स के हवाले से अगर हम बात की जाए, तो ब्लॉटिंग और क्रम्स इन द एब्डोमिनल, यानी ब्लॉटिंग उफारा जो इसको हम कहते हैं, क्रम्स इन द एब्डोमिनल्स, तो इसका ये कुछ सिम्पटम्स हैं। और नोज़िया, अपसेट स्टमक, अगर आप लोगों को स्टमक अपसेट होता है, इसकी वजह से अगर आप लोगों को नाज़िया होती है या वोमिटिंग हो सकती है, तो इसका ये भी कुछ सिम्पटम्स होता है। इसके साथ फीवर भी हो सकता है, ये इसका भी कुछ अलामात हैं। डिहाइड्रेशन, इसका मेन वजह डिहाइड्रेशन होता है। अगर आप लोगों को डिहाइड्रेशन जब होता है, तो आप लोगों को खुद ब खुद डायरिया हो जाती है, वोमिटिंग भी हो सकती है। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप इजीली अपना खुद करवा सकते हैं। तो ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओआरएस ये भी आप लोग इस्तेमाल करें। ऑरल एक इन्फ्यूजन ड्रिप है, आप लोग ये भी करवाइए अपने। और इसका मेन जो है वो प्रोबायोटिक साशे हैं। अगर आप लोगों को डायरिया हो, तो आप लोग प्रोबायोटिक साशे 3 दिन तक इस्तेमाल करें, तो आप लोगों को ईज़िली ये ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं, सेफ्रोफ्लैक्सिन, जस्ट लाइक सेफ्रोफ्लैक्सिन आप लोग एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों को हो तो प्रोबायोटिक्स, ओआरएस और सेफ्रोफ्लैक्सिन सिरप इसको यूज़ करवा सकते हैं। और इसके साथ अगर आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हो, बहुत दिन से हो, तो आप लोग मेट्रोनिडाज़ोल इन्फ्यूजन इस्तेमाल कर सकते हैं, सेप्रोथोन इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ एम्पिसिलिन इंजेक्शन भी यूज़ करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को मसला ज़्यादा हो, तो आप लोग मेट्रोनिडाज़ोल इन्फ्यूजन TDS इस्तेमाल कर सकते हैं, सेप्राज़ोन बेड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एम्पिसिलिन भी बेड़ी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपना इलाज डॉक्टर से करवाइए कि आप लोगों को बाद में कोई मसला ना हो। तो मैंने आप लोगों को बताया इसका सिंपल इलाज है। ओआरएस ऑरल यानी इन्फ्यूजन इसका है। प्रोबायोटिक साशे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ इमोडियम कैप्सूल भी यूज़ करवा सकते हैं, और एंटीबायोटिक्स ये आप लोग इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। तो अगर आप लोगों को पसंद आए, इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। सो थैंक यू।